फैसले देने पर पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी की लहर का खदशा। अफगान जंग से हमारी मईशत को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिका ताकतवर फौज के बावजूद 20 साल से नहीं जीत सका। पड़ोसी मुल्क में अमन के लिए वाशिंगटन के शराकतदार बनने को तैयार हैं। अमरीकी इनखला के बाद किसी भी तनाज़े में पड़ने से गुरेज करेंगे। वज़ीर आज़म का अमरीकी अखबार में मज़मून। सारा झगड़ा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक जो है बाहर वो नहीं देना चाहते। एपीसी तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामान को कमज़ोर करने की साजिश। अगर आपने इस्लाहात की बात करनी है तो पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें हैं वो इसके ऊपर बात करें। हम फजलुर रहमान साहब को, मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को स्टेक होल्डर नहीं समझते इस निज़ाम में। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन की मुजव्विज़ा एपीसी पार्लियामेंट को कमजोर करने की साजिश। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज स्टेक होल्डर्स नहीं, पार्लियामेंट में मौजूद जमातें रिफॉर्म्स की बात करें। आइंदा इंतखाबात की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर मुंतकली इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। इदारे का काम कानून पर अमल दरामद है। किसी ने सियासत करनी है तो अपनी जमात बना ले। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस हुकूमत के पास सिर्फ एक ही प्लान है, गालियां निकालो, तनकीद करो, बुरा भला कहो, एनआरओ नहीं दूंगा, उसको जेल में डालो, उस पे झूठा मुकदमा बनाओ। ये जो झूठ बोल बोल के सिर्फ इसलिए कि ये पिछली हुकूमत की किरदार कुशी करना चाहते थे, इन्होंने मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी में पाकिस्तान की किरदार कुशी की। अभी वो कह कर गए थे फवाद चौधरी साहब के हमें ये बताएं कि हमें करना क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है कि मान जाएं, ये आपके बस की बात नहीं है, जान छोड़ें, घर को जाएं, ये करें। फवाद चौधरी साहब मान जाएं, हुकूमत चलाना आपके बस की बात नहीं, जान छोड़ें और घर जाएं। मनफी सोच से मुल्क नहीं चलते। इनकी तमाम तर तवज्जो से झूठे मुकदमात बनाने पर है। बजट की मंजूरी के बाद महंगाई का तूफान आएगा। एहसन इकबाल का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। मुफाहमत के बादशाह के लाहौर में डेरे। आसिफ अली जरदारी का चौधरी परवेज इलाही से राबता। साबिक सदर और स्पीकर पंजाब असेंबली की मुलाकात आज होगी। दोनों रहनुमा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। जरदारी की मुलाकातें जाती गपशप। जाती हैसियत में मिलने का मतलब हुकूमत को नुकसान पहुंचाना नहीं। अपोजिशन की छलांगे सिर्फ मीडिया तक महदूद। अपोजिशन की मुजव्विज़ा एपीसी बेवक्त की रागनी है, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। फिरदौस आशिक आवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। फेडरल गवर्नमेंट के टैक्स का बिलावल जरदारी साहब को फिक्र क्या है? जो भी टैक्स कलेक्ट होता है फेडरल गवर्नमेंट में, उसका 57.5% सूबों को आना होता है। वो जो 5200 अरब सिंध के अवाम के नाम पे पैसा आया, उसमें से आधे से ज्यादा तो ये ले उड़े। पंजाब को देखें, हमने 27% इंक्रीज किया जो अपना रखा था पिछले साल का हदफ। आप इतने नकम्मे हैं कि आपसे अपना टारगेट सेट किया हुआ नहीं रखा अबूर होता। फवाद चौधरी के बाद शहबाज गिल की घन गरज। सिंध हुकूमत टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम करार। बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत की टैक्स वसूलियों की फिक्र क्यों है? दूसरे पर तनकीद करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। सूबे के अवाम को पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। मामले खुसूसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज गिल की किसी बात पे कमेंट किया जा सकता है, उसके लिए एक और शहबाज गिल 2 चाहिए, जिसकी तलाश मैंने कहा था जारी है हमारी। कोई ऐसा मिले गलियों नालियों सब। मैं तो खुद एतराज कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपका गलियां साफ करने का काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने पंजाब में दिए। मोटरवेज तो बना रहे हैं, मोटरवेज की कनेक्शंस जो हैं, जो 20-20, 25-25 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है, यहाँ आपको 5 मिलियन की नाली दे के नाली साफ करके प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाए, ये नहीं है।
शहबाज गिल की बातें घिसी पिटी, इन जैसी क्वालिफिकेशन के लोग हमारे साथ नहीं चल सकते। वज़ीर-ए-आज़म का काम गलियों और नालों की सफाई नहीं, विफाक पंजाब की तरह सिंध को भी बड़े मंसूबे दे। वज़ीर आला सिंध का मुतालबा, कोरोना वैक्सीन की सप्लाई विफाक की जिम्मेदारी। हमारे पास एक डोज का रिकॉर्ड मौजूद, किल्लत क्यों पैदा हुई, इस सवाल की समझ नहीं आती। मुराद अली शाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सिंध हुकूमत ज्यादातर अपने टैक्स अहदाफ हासिल कर चुकी। हुक्मरानों ने अपनी नाहली से हर शोबा तबाह कर दिया। विफाक की वज़रा मुसलसल सिंध में जहर आलू जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। नासिर शाह का शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। शुगर स्कैंडल की तहकीकात, शहबाज शरीफ से FIA ऑफिस में 1 घंटा पूछकर, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। FIA का अपोजिशन लीडर को दोबारा तलब करने का फैसला। शहबाज शरीफ और हमजा को FIA का नोटिस गैर कानूनी। नैब के बाद अब FIA ने सियासी इंतकाम की जिम्मेदारी संभाल ली। अवाम दुश्मन बजट से तवज्जो हटाने के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है, मरियम औरंगजेब की तनकीद। एवन फील्ड केस में सजाओं के खिलाफ अपील की समाअत, मरियम नवाज कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। नून लीगी रहनुमा लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। पंजाब काबीना का बड़ा फैसला, सूबाई वज़रा और मुशीरों के लिए 46 नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। गाड़ियों की खरीदारी पर 20 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जाएगी। क्वेटा में बलूचिस्तान के अपोजिशन अराकीन की गिरफ्तारियों के लिए थाने में डेरे, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के 2 दौर नाकाम। मामले के हल के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की पेशकश मुस्तरद। हिज़्ब इख्तिलाफ का FIR वापस लेने का मुतालबा। खातून हिरासती केस, सिटीजन पोर्टल पर दर्ज शिकायत में गफलत बरतने पर वज़ीर-ए-आज़म बरहम। PM डिलीवरी यूनिट का FIA अफसरान के खिलाफ एक्शन, मुतल्लिका हुकाम को मुअत्तल करने की हिदायत। कोरोना की शिदत में मुसलसल कमी, शरह 1.69% पर आ गई। 24 घंटे में 663 नए मरीज, मजीद 27 अफराद जान से गए। अब तक 22,034 अमवात। मुहलिक वायरस से 9,49,838 शहरी मुतासिर। 4 रोज में LPG तीसरी बार महंगी, कीमत में 6 रुपए 9 पैसे इजाफा। दाम 155 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। घरेलू सिलेंडर 71 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 276 रुपए मजीद महंगा। नई रिटर्न टैक्सेस नामंजूर, फ्लोर मिल्स मालिकान डट गए। 24 जून से मुल्क भर में हड़ताल और आटे की सप्लाई रोकने का ऐलान। आटे की किल्लत पैदा होने से कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफे का खदशा। गवर्नमेंट जब तक ये मिल्स के साथ रब्ता करके इनको रिलीफ नहीं देगी, इनको सब्सिडी नहीं देगी आटे में, खासकर गरीब आवाम को, तो वो किस तरह से अपनी बेसिक नीड पूरी कर सकेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि आटा मजीद सस्ता करे, कि जिसकी वजह से हर आदमी उसको अप्रोच कर सके। मीरपुर खास में CGD का ऑपरेशन, MQM लंदन के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुल्जिमान को वासिर जलील और अनीस एडवोकेट ने भारत से ट्रेनिंग करवाई। हमसाया मुल्क में पूरी खेप ने तरबियत हासिल की। DIG CGD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीन के लिए खून, पेशावर के इलाके चमकनी में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग। एक ही खानदान के 7 अफराद कत्ल, मकतूलीन में 3 भाई भी शामिल। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।